Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 10A class 8th ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1A से और चैप्टर 9 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और 10A के 1-2 का भी वीडियो बन चुका है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। क्वेश्चन 3 इज अ ट्रक कंज्यूम 28 liters ऑफ डीजल फॉर मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 448 किलोमीटर। यानी 448 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल या डीजल कितना यूज हो रहा है? 28 लीटर डीजल खर्च हो रहा है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 64 लीटर ऑफ डीजल। तो पूछा है इसमें 64 लीटर डीजल हो तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ट्रक में। देखो अगर 1 लीटर पेट्रोल में एग्जाम्पल तौर पर समझा रहा हूं, मान लो 10 किलोमीटर जाता है तो 2 लीटर में 20 किलोमीटर जाएगा। कहने का मतलब पेट्रोल की अमाउंट, पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ाने पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस ट्रक द्वारा जो कवर हो रही है वो बढ़ रही है। यानी कि ये कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाली जो कहलाते हैं डायरेक्ट वेरिएशन की केस है ना। तो डायरेक्ट वेरिएशन वाला केस लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। चलिए करते हैं वहां पर। तो सबसे पहले तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं जो हम पूछा है, तो लिख लेते हैं लेट हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 64 लीटर ऑफ डीजल। तो लेट ट्रक विल कवर x किलोमीटर इन 64 लीटर ऑफ डीजल। हमने मान लिया वो x किलोमीटर कवर करेगा। ओके, तो अब क्या है आप लिख लीजिए, जो x माना है किलोमीटर में तो यहां किलोमीटर लिख लीजिए आप पहले, और यहां लिख लीजिए डीजल इन लीटर, ठीक है ना। अब मैं दोबारा सवाल पढ़ रहा हूं, जो चीज कह रहा है उसके नीचे उसको लिखा, अ ट्रक कंज्यूम 28 लीटर डीजल। 28 लीटर डीजल में मूविंग कर रहा है 448 किलोमीटर। तो पूछा है 64 लीटर में कितना कंज्यूम करेगा, तो 64 में x लीटर कंज्यूम करेगा। x वाले टर्म को उधर लिख लेते, चलो कोई बात नहीं, मैंने यहां लिख दिया है। अब क्या है, यहां थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट की है कि इनवर्स की। इनवर्स वाली एक्सरसाइज तो आपके आगे आएगी, लेकिन आपको एग्जाम में तो पता नहीं होगा ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा डायरेक्ट की इनवर्स क्या होता है। 28 लीटर डीजल में जा रहा है 448 किलोमीटर, तो 64 जब नंबर ऑफ क्या है, सॉरी अमाउंट डीजल का बढ़ गया तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट वेरिएशन है। तो ये आपको शो करना है, मतलब लिखना है। बस एक छोटी सी लाइन क्या लिखोगे कि इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट सिंस इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन ओके। तो क्या होता है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है ना, या दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने लिख लिया 448 अपॉन, यहां थोड़ा उल्टा लिख दिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा लिखूंगा, तो ये आएगा 28 अपॉन 64। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 448 इंटू 64 ऊपर आएगा, 28 आएगा अपॉन में इज इक्वल x। क्लियर। अब हमें बस क्या करना है, कैंसिल करना है। करते हैं, देखो 4 से कैंसिल है, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 7 से कैंसिल जाएगा। देखो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, कैरी 2, 2 8 28, 7 4 जा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 64 इंटू 16 मल्टीपल कर दें, 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 6 जा 96, 96 और 6 102, तो इतना आ गया। यानी कि ट्रक कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, 1240। तो माना था लेट ट्रक विल कवर x किलोमीटर, तो लिख दोगे ट्रक विल कवर 1024 किलोमीटर इन 64 लीटर ऑफ डीजल। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन 4 इज फॉर 100 किलोमीटर अ टैक्सी चार्जेस 1800 रुपीज।
हाउ मच विल इट चार्ज फॉर ए जर्नी 120 किलोमीटर। देखो 100 किलोमीटर हम टैक्सी से जाएंगे तो हमें चार्ज देना पड़ेगा 1800 रुपए, 1800। अब हम 100 के बाद 120 किलोमीटर ज्यादा जा रहे हैं तो हमें कितना चार्ज करना होगा, ज्यादा चार्ज होगा हमारा, है ना, ज्यादा पैसे देने होंगे। तो एक के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये भी क्या है, डायरेक्ट इनवर्स की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट वेरिएशन की, इनवर्स का बोल के डायरेक्ट वेरिएशन की प्रॉब्लम है। चलिए इसे भी करते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं। क्या पूछा था, हाउ मच विल इट चार्ज फॉर अ जर्नी 120 किलोमीटर। तो लेट रुपी एक्स विल बी चार्ज फॉर 120 किलोमीटर। ओके, तो यहां पर दो चीज हैं, डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस लिखना हो चाहो ब्रैकेट में इन किलोमीटर, और यहां ये देखो, ये एरो मेथड से भी सवाल हो जाते हैं, यूनिटी मेथड से भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन आपको आना चाहिए डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन के साथ लिख रहा है, वरना आपको एग्जाम में आया तो अगर इनका कहते हैं यूनिटरी मेथड से कर आओगे तब भी सही है, गलत हो ना, या एरो मेथड से कर लोगे तब भी सही है। मैं एरो मेथड से एक दो सवाल कराऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसकी, है ना। तो डिस्टेंस हो गई, और यहां लिख लो चार्ज इन रुपए, चार्जेस इन रुपी। दोबारा सवाल करता हूं, फॉर 100 किलोमीटर, डिस्टेंस के लिए लग दो 100 किलोमीटर, चार्जेस कितना है, फॉर 100 किलोमीटर अ टैक्सी चार्जेस रुपी 1800 रुपीज। तो पूछा गया हाउ मच विल इट चार्ज फॉर अ जर्नी 120 किलोमीटर। ये मान लिया हमने एक्स। बस यहां पर ये हमें लिखना होगा एक छोटी सी लाइन जो ऊपर लिखा था, सिंस इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। सो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हमने बता ही चुका है पहले, तो बस ये लगा दिए। सो क्या होना है, 100 अपॉन 120 इज इक्वल 1800 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स इधर आ जाएगा, इक्वल 1800, 120 ऊपर जाएगा, और 100 आ जाएगा अपॉन में 20 से ये 20 कैंसिल हो गए। तो 18 का मल्टीप्लाई कर दे, 0 तो ये है ही, 18 2 जा 16, कैरी 3, 18 बन जा 18 और 3 21। ये क्या था, चार्ज था। तो इतने रुपए हो गए आंसर, 2160 रुपी। ओके, तो लिखोगे टैक्सी विल चार्ज, कितना चार्ज करेगी, टैक्सी विल चार्ज फॉर 120 किलोमीटर रुपी, बल्कि ऐसे टैक्सी विल चार्ज रुपी ऐसे लिखने लैंग्वेज सही नहीं, टैक्सी विल चार्ज रुपी 2160 फॉर 120 किलोमीटर, ये लैंग्वेज सही है ना। टैक्सी 120 किलोमीटर के लिए कितना रुपया चार्ज करेगी, 2160 रुपीज। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन 5 इज, इफ 27 आइडेंटिकल आर्टिकल्स, यानी कि सेम, एक से है, आइडेंटिकल सेम एकदम बिल्कुल, है ना, आर्टिकल कॉस्ट 1890 रुपीज, 27 आर्टिकल कॉस्ट इतनी है, हाउ मेनी आर्टिकल्स कैन बी बॉट रुपी 1750, 1750 रुपीज में कितने आर्टिकल बॉट यानी कि खरीदे जा सकते हैं। हम मान लेते हैं एक्स, है ना। चलिए करते हैं, सेम है, ये भी क्या है, इनवर्स की है। देखिए अगर हमारे पास क्या कितना है, 1890 रुपीज है, 27 आर्टिकल्स आएंगे। अब ये अमाउंट हो गया कम, जो कम पैसे तो हम कम आर्टिकल खरीदवाएंगे, जो आंसर आएगा तो ये क्लियर होगा 27 से कम आएगा, क्योंकि कम आर्टिकल है ना। तो ये कैसी है, डायरेक्ट वेरिएशन की प्रॉब्लम है। जैसे ऊपर के दोनों क्वेश्चन थे सेम, ऐसी ये भी होना है। चलिए करते हैं। तो वही सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लें, लेट एक्स आर्टिकल कैन बी वॉट इन रुपी, कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 5 कहां चला गया भाई, 1750 रुपीज। ओके, तो यहां लिखें अमाउंट इन रुपीज, और यहां नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। दोबारा से पढ़ता हूं, 27 आर्टिकल्स, तो आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिख लो, 27 आर्टिकल्स कॉस्ट 1890 रुपीज। इसका मतलब 1890 रुपीज 27 आर्टिकल खरीद जाते हैं। इसमें पूछा है तो 1750 रुपीज है, ये हमने मान लिया एक्स।
ओके, अब वही है, ये कैसी है, डायरेक्ट वेरिएशन की प्रॉब्लम है, तो यहां लिखना पड़ेगा छोटी सी लैंग्वेज, सिंस इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बस। तो 1890 अपॉन 1750 इज इक्वल 27 अपॉन एक्स। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्ली एक्स उधर ले आए तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 27 इंटू 1750 उधर जाएगा, 1750 और 1890 अपन में आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्ली से बोलते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, है ना। 3 से कैंसिल 3 बन जा 3 7 जा, 7 से कैंसिल 7 2 जा 14, 7 5 जा 25 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 25, तो यानी कि 25 आर्टिकल्स कैन बी व्हाट, इतना लिख दीजिए। तो 25 आर्टिकल्स कैन बी व्हाट, इतने आर्टिकल खरीदे जा सकते थे, कितने में, 1750 रुपीज में। क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज 7 kg of rice cost 1120 रुपीज। तो 7 किलो राइस कितने के आ रहे हैं, 1120 रुपीज के। हाउ मच राइस कैन बी बॉट फॉर रुपीज 3680, सेम ऊपर की तरह है, मान लेंगे x kg बॉट करे जा सकते हैं, क्या है 1120 में 7 kg, तो अमाउंट बढ़ गया तो कितने kg आएंगे, ज्यादा आएंगे, यानी कि आंसर जो भी आएगा 7 kg से ज्यादा। एक के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये कैसा हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन की प्रॉब्लम है। चलिए करते हैं, लिखते हैं, लेट x kg rice can be bought for rupees कितना था, 3680 रुपीज। ओके, तो यहां लिखें अमाउंट इन रुपीज, और यह वेट या राइस भी लिख सकते हो इन केजी। ओके, राइस भी लिख सकते हो, वेट किया, राइस लिखना सही है। अब दोबारा से पढ़ता हूं मैं, 7 kg कॉस्ट, नहीं सॉरी, 7 kg ऑफ राइस कॉस्ट 1120 रुपीज, 1120 रुपीज में आ रहा है 7 kg राइस। तो पूछा है 3680 रुपीज में कितने kg राइस बॉट कर सकते हैं। सिंस इट इज द प्रॉब्लम ऑफ, ये लैंग्वेज तो आपको हर सवाल में लिखनी है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट बोल देता हूं, इनवर्स है, वो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनवर्स के आएंगे, इस अली एक्सरसाइज में आपकी सारी की सारी डायरेक्ट की हैं, तो ये तो आपको हर एक में लिखनी है। सिंस इट इज अ केस, इट इज ए प्रॉब्लम, कुछ भी लिख सकते हो आप, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, और डायरेक्ट वेरिएशन क्यों समझ में आ गया, एक के बढ़ने पर दूसरे का अमाउंट बढ़ रहा है ना, इस तरह की प्रॉब्लम कहलाती है डायरेक्ट, और एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो तो वो कहलाती है इनवर्स। तो ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है, तो समझ गए, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि 1120, ओहो क्रैकर्स अभी तक बंद नहीं हुए हैं, छूट नहीं दो इसे, 7 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स को इधर ले जाएंगे, ये इधर जाएगा 7 इंटू 3680 अपॉन 1120 अपॉन में। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल, यहां तक क्लियर। देखो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 4 बचा, 4 2 42, 7 6 जा 42, डायरेक्ट काट दूं मैं, 16 से 16 1 जा 16, देखो 16 2 जा 32, 4 बचा, 4 8 48, और 16 3 जा 48, तो x की वैल्यू आ गई 23, यानी कि क्या हो गया, 23 kg ऑफ राइस, चलो मैं लिख देता हूं, 23 kg ऑफ राइस कैन बी बॉट फॉर रुपीज 3680 रुपीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 कंप्लीट हुए। आज की वीडियो में इतने ही चारों क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, अब वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।